नमस्कार, मैं नितिन और अब देखना शुरू कर चुके हैं जनता रॉक्स। बिहार के सियासी गर्म हो चुके क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और आपको बताते चले कि मोदी जी भी बिहार में लगातार दौरा करना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसान के बैंक खातों में 22,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए, जिसमें बिहार के 82 लाख किसान भी शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी को बिहार के महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद मखाना की माला पहनाई गई। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा इलेक्शन की शुरुआत हो गई है, उसी तरीके से दौरे और योजनाएं भी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख किसान और आम नागरिक मौजूद थे और पीएम मोदी ने भागलपुर, नौगछिया, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, लखीसराय, जमुई और मुंगेर सहित कई जिलों के किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी की कर्मियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, जो काफी बेहतर भी था। ये यात्रा बिहार विधानसभा को लेकर देखी जा रही है। चुनावों में पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को राज्य में मजबूत करने की एक पहल है, एक शुरुआत है, जो एक महत्वपूर्ण भी मानी जाएगी। आपको बताते चले कि बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करना चाहती है और बिहार में बीजेपी को मजबूत करने की जरूरत भी है, क्योंकि बाकी तमाम जो नेता है वो अपने वोटर्स को बहुत आसानी से लुभा लेते हैं। तो एनडीए की ये यात्रा है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान की गई बहुत सारी घोषणाएं हैं जो किसान से ज्यादा रिलेटेड है, यानी कि मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने मखाना उत्पादन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। मखाना उद्योग को और समर्थन मिलेगा और किसानों को लाभ होगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कही गई है। मोदी ने कहा है कि बिहार में कृषि और संबंधित उद्योगों को विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है और लगातार मदद कर रही है। उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाओं का लाभ उठाने की बात की, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ऐसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। फिर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के भी विकास की बात की गई है। मोदी जी ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं की घोषणा की, जिसमें कृषि, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। विकास कार्यों के लिए नई पहल की शुरुआत भी की गई, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी नए उपायों की घोषणा की है, ताकि राज्य के भीतर रोजगार के अवसर बढ़ सके। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी समझते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ के एक राज्य बड़ा ही अपना जो आर्थिक स्थिति है सुधार कर सकती है, जिस तरीके से यूपी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही है और वहां लगातार रोजगार भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़क नेटवर्क के विस्तार और कनेक्टिविटी सुधारने की नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें राज्य के भीतर और बाहर जाने वाली आवाजाही में सुविधा हो। ये घोषणा बिहार के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जरूरी यह है कि बिहार में ऐसे तमाम सारी चीजें हैं वो शुरू किया जाए, क्योंकि बिहार का जो ऐतिहासिक रहा है वो बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास पर्यटन पे डिपेंड है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, राज्य सरकार जो है वो डेवलपमेंट कर रही है। हम बात करें गुजरात की, गुजरात भी काफी विकास किया है, तो वहां पर्यटन प्लस फैक्ट्रियां लगाना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि मोदी जी के यहाँ आने के बाद किसान की तो बात हुई, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या, जो बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, उन बेरोजगारों का क्या, जो बिहार से बाहर बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए चले जाते हैं, जो बेरोजगारी की आलम कुछ इस तरीके से है। और सरकारी जो नौकरियां हैं उसका क्या, जो सरकारी नौकरी की बहाली, शिक्षक की जो बहाली आई थी उसके बाद बहुत कम आया है या फिर ना के बराबर आया है। शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात करें, एक हम नॉर्मल से डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जहां पूर्वी चंपारण की बात कर लेते हैं। पूर्वी चंपारण जो जिला है वहां पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर्स की उपलब्धता है वो नहीं।
तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट पे भी नजर देना होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि सिर्फ किसान की बात कर देना वो उत्तम चीजें हैं, महत्वपूर्ण बात है कि किसान की बात लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी सारी तमाम चीजों की भी मुद्दों पे भी बात करने की जरूरत है। जैसे कि किसान की बात हो गई, व्यवसाय जो समुदाय है, जो व्यवसाय करते हैं, उनकी रोजगार के लिए क्या है, या फिर जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए क्या योजनाएं लाई जा रही है बिहार में, उनके फायदे के लिए क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए क्या है, या फिर बुजुर्गों के लिए और क्या है, ये सारी मुद्दों पे भी बात करने की जरूरत है। और आपको बताते चले कि बिहार के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास बिल्कुल नहीं हो पाई है, वहां पे नल जल की सुविधा नहीं है, वहां पे लोग अपनी कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, सड़क ऐसी हालत ज्यादा खराब है जहां पे ना एम्बुलेंस आ पाती है और ना ही कोई पुलिस प्रशासन किसी मदद के लिए आ सकती है, ना कोई कार्रवाई के लिए आ सकती है। तो ऐसी हालत बिहार की है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अलावा मोदी जी क्या देते हैं बिहार को ताकि बिहार की स्थिति सुधर सके। और बड़ा सवाल ये भी होगा, जब मोदी जी इस तरीके से योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं तो इतने दिन पहले क्यों नहीं किया गया, और उनकी जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, जेडीयू और बीजेपी की, तो फिर क्या नीतीश कुमार ऐसे क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल रहेगा कि क्या किस तरीके से सारा क्रेडिट खुद पे लेना चाहेंगे, या फिर नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सच में काम कर रहे हैं तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, इसकी भी पड़ताल करने की जरूरत है। हम आपको तमाम सारी चीजें दिखाते रहेंगे, बिहार का कितना विकास है, बिहार किस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, कितना विकास करने की जरूरत है, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट भी दिखाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिखाएंगे, क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट भी बिहार की हालत बहुत खराब है। इन सभी डिपार्टमेंट में बिहार बहुत पीछे है। उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी सरकार अगर बनाती है तो कुछ बेहतर की जा सकती है। आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और बिहार की हालत क्या है उस पर भी कमेंट करिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता रॉक्स नितिन के साथ। जय हिंद।